टीचर ही ज़हनियत को बदल सकता है और कोई नहीं बदल सकता। आपने कई वाक़े सुने भी होंगे, आपके साथ भी एक्सपीरियंस होगा कि बच्चा घर में जाता है, टीचर नहीं है कहा, टीचर नहीं है, टीचर नहीं है कहता है ना, क्योंकि उसे पता है टीचर इज राइट। टीचर जो कह रहा है वही क्या है, दुरुस्त है। टीचर ही अथॉरिटी है। शुरू में जिक्र हुआ था इस ट्रेनिंग के, फिर मैम ने भी कुछ चीज़ें डिस्कस की। आप क्योंकि अथॉरिटी हैं तो आपको अपनी अथॉरिटी को पॉजिटिवली यूटिलाइज करना होगा। करना कैसे है जी? तलबा की ज़रूरियात को समझना है और उन ज़रूरियात को समझते हुए आपने उनके साथ डील करना है। अब आपने ये प्रोफाइल बनाया था स्टूडेंट का, बनाया था, कुछ आपको आइडिया होगा कि स्टूडेंट्स की क्या ज़रूरियात है। एक बच्चा अगर बीमार है ना, उसको ज़रूरत इल्म की नहीं है, नॉलेज की नहीं है। अगर एक बच्चा फिजिकली हेल्दी नहीं है तो उसको किस चीज़ की ज़रूरत है? उसको सेहत की ज़रूरत है, मेडिसिन की ज़रूरत है, केयर की ज़रूरत है। एक बच्चे के अगर वालिदैन पढ़ाई में इन्वॉल्व नहीं तो उसे किस चीज़ की ज़रूरत है? उसके पेरेंट्स को पढ़ाई में इन्वॉल्व करने की ज़रूरत है, उसे पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। एक बच्चे की मोटिवेशन नहीं है, वो पढ़ना चाहता ही नहीं है, तो उसको आपने उसकी ज़रूरत को समझना है, उसे ये बताना है कि उसे पढ़ना चाहिए क्यों। अगर यू आस्क एनी वन ऑफ योर स्टूडेंट्स कि भाई क्यों पढ़ते हो, क्यों पढ़ते क्यों हो तुम? 5-5 साल से, 6-6 साल से, इवन 10-10, 12-12 साल से बच्चे आपके पास स्कूलों में आ रहे हैं, उन्हें नहीं पता वो क्यों पढ़ रहे हैं। एक बंदे को पता ही नहीं है वो क्यों पढ़ रहा है, तो उसे क्या लगी पढ़ने से? उसकी बला से वो पढ़े। आप उसे ये तो बताएं भाई पढ़ोगे बेटी, ये पढ़ोगी तो ये है, नहीं पढ़ोगी तो ये है। कम से कम उसे कोई विजन दे। दानिश साहब विजन की बात करते हैं कि बड़े बड़े भारी भारी लफ्ज बहुत सुनते हैं, बोलते भी हैं, लेकिन बोलने और सुनने से बात नहीं बनेगी। बात बनेगी जब आप डिलीवर करेंगे। विजन मतलब इनलाइटेंड योर स्टूडेंट्स, उनके दिमागों को रोशन करें। और वो रोशन होंगे किससे? हमने बल्ब तो नहीं जलाने, ना ही हम मोमबत्तियां जलाएंगे उनके जहनों में। बाबा हमारा काम है उनको ज़िंदगी की आगाही देना, उनको ज़िंदगी के लिए प्रिपेयर करना, ज़िंदगी के लिए तैयार करना। तैयारी के लिए फिर हमें यहाँ पे सीखने का जज्बा, उनके अंदर की मोटिवेशन की बात होगी। सेल्फ इस्टीम, सेल्फ इस्टीम पे हम बात करेंगे। सेल्फ इस्टीम होता क्या है, इस पे हम आगे चलेंगे। फिर माइंडसेट की बात हमने कर ली। एक चीज़, आस्क क्वालिटी क्वेश्चंस, मयारी सवाल पूछे बच्चों से। आप ये पूछते हैं कि एक बच्चा होमवर्क करके नहीं लाता मैडम, तो आप उनसे क्या सवाल पूछेंगे? जी मैम, एक बच्चा होमवर्क करके नहीं लाता, मैं बोल रहा हूँ, तो आप उससे क्या सवाल पूछेंगे? ओके, इन्होंने कहा कि आपने होमवर्क क्यों नहीं किया। जी मैम आप बताइए। अच्छा, इससे अलग डिफरेंट सवाल भी पूछेगा। एक सवाल को हम डिफरेंट करते हैं। मैडम इसको लिख लीजिएगा, लिख लीजिएगा कि आपने अपने बच्चों से अब से पूछना है कि आप होमवर्क कैसे करके लाएंगे। क्या? राइट इट डाउन, लिखिए। आपको होमवर्क क्यों करके लाना चाहिए। दूसरा सवाल, पहला सवाल मैडम आपको होमवर्क कैसे करके लाएंगे। दूसरा आप उससे पूछिए कि आपको होमवर्क क्यों करना चाहिए। क्या? आपको होमवर्क क्यों करना चाहिए। तीसरा सवाल आप उससे पूछ सकते हैं, आपको होमवर्क करने से क्या फायदा मिलता है। आपके होमवर्क करने में आपकी जिंदगी में क्या बेहतरी आएगी। क्या आपका होमवर्क करना आपके लिए जरूरी है। क्या आपका होमवर्क करना आपके लिए जरूरी है। मैडम जिन लोगों ने, आपने चारों सवाल लिखे हैं मैडम। अच्छा, अब ये सवालों के जवाब को जरा रिफ्लेक्ट करें, इस पे सोचिए। एक बच्चे को आप ये पूछते हैं कि तुम्हारा होमवर्क करके लाना क्यों जरूरी है, तो उसके ज़हन में क्या जवाब आएगा, वो आपको क्या बताएगा। और टीचर खुश होगी और रिवाइज हो जाएगा। और माइक दीजिएगा। मैडम आप
से बोलिएगा, सबको आवाज है। क्लास में जो उसने क्लास में किया होगा तो घर में करेगा तो थोड़ा रिवाइज हो जाएगा उसमें। उसका काम रिवाइज हो जाएगा। अब बच्चे को वजह पता चलेगी जिन वजूहात की बिना पे उसे काम करना है। आपने बच्चे को सोचने का अंदाज देना है, उसको नए अंदाज में सोचवाना है। जब आप उसे अलाउ करेंगे तो वो डिफरेंट सोचेगा और डिफरेंट रिजल्ट्स आएंगे।